दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं। मैं मिस्टर एस प्रसाद आज आपके साथ पाश्चात्य दर्शन के अध्ययन के क्रम में छठा वीडियो लेकर के बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो का टॉपिक्स है सोफिस्ट वर्सेस फिलोसफर, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोफिस्ट एजुकेशन। इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके पूर्व वेस्टर्न फिलोसफी पर मैंने 5 वीडियो आपको दिए हैं। आइडिया ऑफ प्लेटोज आइडिया ऑफ एजुकेशन, प्लेटो आइडिया ऑफ जस्टिस, प्लेटो आइडिया ऑफ नॉलेज, प्लेटो आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट एंड प्लेटो आइडिया ऑफ सोल। इसके पूर्व जैसा कि मैंने बताया, भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलोसफी में लगातार मेरा 15 वीडियो है। मैं पुनः वीडियो को शुरू करने के पहले आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कृपया पिछले लिंक पर जाके सारे वीडियो का अध्ययन करें। मेरा दावा है फिलोसफी पर एक बहुत अच्छी कंसेप्ट आपकी तैयार होगी। इंडियन फिलोसफी पर अभी मैं वेस्टर्न फिलोसफी लेकर के चल रहा हूँ। 5 वीडियो मेरे प्लेटो पर है, आप देखें इसको और मैं आपका कमेंट्स चाहूँगा। आज एक ऐसा वीडियो है जो सामान्यतः आपको शायद न मिले, फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और एक कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए, एक जानकारी के लिए कि एक्चुअली फिलोसफी का अध्ययन है क्या और इसके समकक्ष ग्रीक, जो कि विद्वानों की भूमि मानी जाती है, ईसा पूर्व 425-427 का जो पीरियड था, वो जो कुछ पीरियड था, कंटिन्यूअस बेहतरीन फिलोसफरों को जन्म दिया। सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल और उसके अलावा लाइन से और बहुत सारे विद्वान वहाँ पैदा हुए। उस समय, उस पीरियड में दार्शनिकों का एक तरीका से बोलबाला था, एक वर्चस्व था। समाज में एक दूसरे प्रकार की अवधारणा आ चुकी थी, क्योंकि दार्शनिक किसी भी देश के हों, उनकी सोच का लेवल कुछ अलग होता है, अध्ययन का विषय वस्तु कुछ अलग होता है, सोच का केंद्र बिंदु कुछ अलग होता है। उस समय में, जिस समय प्लेटो का ये समय रहा, प्लेटो के पूर्व उनके गुरु सुकरात को जो मृत्युदंड वहाँ मिल गया था, लगभग यही स्थितियाँ थी। दार्शनिक जो तथ्यों की समाज में संप्रेषण हो रहा था, वो कहीं ना कहीं विरोध का भागी बना। और उस समय के बुजुर्गा वर्ग को ये स्वीकार नहीं हुआ कि हमारी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि सुकरात एक ऐसे दार्शनिक थे जिनकी लॉजिकल प्रतिभा के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते थे, और युवा वर्ग उसके मुरीद हो चुका था। और ये सनसनी की तरह जो बातें चारों तरफ फैल गई थी, वो जो भी बातें अपने तथ्यात्मक और लॉजिकली से करते थे, परंतु उस समय जो व्यवस्था स्थापित थी, इन्होंने बताना शुरू किया कि ये जो आप देख रहे हो दुनिया, ये वास्तविक दुनिया नहीं है, ये तो शैडो है। कुछ इसी तरह की बातें जो दार्शनिक लोग करते हैं, और जिसके कारण उनको समाज में विध्वंस पैदा करने का दोषी पाया गया, उनको मृत्युदंड दी गई। उसके बाद प्लेटो की स्थिति रही, प्लेटो का समय रहा,
उस समय ये व्यवस्था चारों तरफ दार्शनिकों का जो ये एक सोच समाज में व्याप्त हो रही थी, उस समय सोफिस्ट जो उस समय के हाईएस्ट क्वालिफाइड लोग होते थे, एमिनेंट स्कॉलर होते थे, दे आर नोइंग फॉर वेल नोन ऑफ द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड एंड इन डिफरेंट सिचुएशन की जानकारी उनको होती थी, ऐसा माना जाता था सोफिस्टों। तो जब समाज में दार्शनिकों की यह सोच और परसेप्शन चारों तरफ प्रवेश कर रही थी, तो सोफिस्टों ने जो एजुकेशन पद्धति की, उसके पीछे कारण ये था और उनका कहना था कि मनुष्य के जिंदगी में आदमी, उसकी आवश्यकताएं, उनकी समस्याएं, ये महत्वपूर्ण है। चर्चा का विषय ये होना चाहिए, चर्चा के केंद्र बिंदु ये होना चाहिए, इसके कारण और निवारण का समाधान होना चाहिए, न कि ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर आदमी को अपने चर्चा के केंद्र बिंदु में लेकर सोफिस्टों ने एजुकेशन पद्धति का इजाद किया, जिसको सोफिस्ट एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। और उनका कंट्रीब्यूशन ऐसा रहा, ए पैटर्न ऑफ एजुकेशन डिजाइन्ड to get success in the public life. Such type of education designed by them to get success in public life. फिलोसफरों का जो शिक्षा पद्धति थी, वो क्या शिक्षा देते थे? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इन सारी नैसर्गिक विषयों पर, अभौतिक विषयों पर इनका गहन चिंतन चलता था। जीवन और जगत, ये जगत का निर्माता कौन है, नियंता कौन है, व्यवस्थापक कौन है, निर्जनतनकर्ता कौन है। सोफिस्टों ने कहा इन सारे प्रश्नों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंसान की जिंदगी की समस्याएं और समस्याओं का निवारण, क्योंकि इंसान की जिंदगी अर्थ से प्रभावित होती है, इसलिए आर्थिक कार्यक्रमों का संयोजन उसके ज़िंदगी में होने चाहिए। इसलिए उन्होंने ऐसे शिक्षा पद्धति का इजाद किया जो उनको योग्य बना सके, और उनके शिक्षा पद्धति में अध्ययन का विषय वस्तु मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिकल साइंस, म्यूजिक इत्यादि हुआ करते थे। जबकि फिलोसफरों के शिक्षा पद्धति में शिक्षा का विषय वस्तु फिलोसफी में फिर वही ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, जीवन, जगत इत्यादि अगूढ़ प्रश्नों का, अगूढ़ विषयों की चर्चा हमेशा होती रहती थी। अब चूंकि दोनों के शिक्षा पद्धतियों में फर्क था, सोफिस्ट का एजुकेशन सिस्टम जो था, दे आर डिजाइन इन सच ए वे टू गेट सक्सेस इन पब्लिक लाइफ। वे फ़ी भी लेते थे, अपने एजुकेशन के लिए बाज़ाब्ता फ़ी लेते थे, और उनकी शिक्षा पद्धति ठीक वैसे ही थी जैसे आज के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड कोचिंग सेंटर हुआ करते। तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेज या कोचिंग सेंटर में आप डिफरेंट विषयों का अध्ययन करके क्वालिफाई करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स या डिफरेंट पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करके
डिफरेंट पोस्ट हासिल कर लेते हैं, आपको जॉब्स मिल जाते हैं, जीवन की समस्याएं, आर्थिक समस्याओं का निदान आपका हो जाता था। यही उनका कहना था। ये इंसान के ज़िंदगी में ये महत्वपूर्ण है, ब्रह्म आत्मा परमात्मा महत्वपूर्ण नहीं है। ये उनका कंट्रीब्यूशन है, सोफिस्ट कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन। और फिलोसफर दार्शनिकों का जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जिसको एकेडमी कहते हैं, उसमें फी नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। भले ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हो, और सोफिस्टों का भले ही चार्ज के साथ, फी के साथ एजुकेशन हो, लेकिन आप गहनता से इस पर जब अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि सोफिस्ट का एजुकेशन उस समय भी उतना ही व्यवहारिक था जितना आज व्यवहारिक है। इंसान की ज़िंदगी आर्थिक गतिविधि के बिना चल सकती है क्या? आर्थिक क्रियाकलापों के बिना चल सकता है क्या? तो उनका कार्य व्यक्ति को समाज के उपयुक्त, दक्ष और योग्य बनाना, ताकि डिफरेंट विभागों के योग्य अपनी नौकरी पा सके। बिल्कुल व्यवहारिक था। और अर्थ मनुष्य की ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कल भी था, आज भी है और रहेगा ही। पैसा को मनुष्य ने ज़रूर बनाया है, ईजाद ज़रूर किया है। रुपये का ईजाद मनुष्य ने किया है, परंतु मनुष्य की ज़िंदगी रुपये के बिना चल नहीं सकती। यह सत्य ही नहीं है, परम सत्य है। ये सभी स्वीकार करेंगे। दोस्तों, इस पर बहुत गहराई से ध्यान देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। उस समय के शिक्षा जो केंद्र हुआ करते थे, फिलोसफरों के शिक्षा केंद्रों को एकेडमी कहा जाता था, बिकॉज दे आर नॉट चार्जिंग एनी फी। भले ही सोफिस्टों के शिक्षा केंद्र को एकेडमी भले न कहा जाता हो, एजुकेशन सेंटर ही कहा जाता हो, परंतु मनुष्य को मनुष्य के लायक बनाते थे, उनको योग्य और दक्ष बनाते थे कि जीवन में वो सफल हो सके। रोटी के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। चाहे जीवन की कोई भी गतिविधि हो, कोई काल्पनिक और व्यवहारिक कोई भी गतिविधि हो, भगवान की पूजा करने वाला भी एक टाइम बिना खाना खाए पूजा नहीं कर सकता है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। तो भले ही इनको एक आदमी न कहा जाता हो, लेकिन इनका कार्य और क्रियाकलाप निश्चित रूप से बिल्कुल ही उपयुक्त था। इनके अध्ययन केंद्रों में और विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपने अध्ययन केंद्र स्थापित कर दिया था। अब इन दोनों में आलोचनाएं चलती रहती थी। दार्शनिक कहते थे, जो एकेडमी वाले थे, जो सोफिस्टों का कहते थे, दे आर नॉट इम्पार्टिंग प्रॉपर एजुकेशन। वस्तु की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं देते हैं, ये अपने नज़रों से कहते थे। इनका एब्सोल्यूट नॉलेज जो आत्मा, परमात्मा और विभिन्न चीज़ों पर देते हैं, उस लाइन ऑफ एक्शन पर ये बातें करते थे। परंतु इनका क्या था? आदमी को व्यवहारिक दक्ष बनाना, पब्लिक लाइफ के लायक बनाना, और इसके लिए इतने सारे विषयों का समायोजन किए थे। इसलिए ये व्यवहारिक थे। तो वो उनको निंदा करते थे कि ये शिक्षा का व्यापार करते हैं, पैसा लेकर के शिक्षा देते हैं। उनको इसके लिए कोई मलाल नहीं था, क्योंकि शिक्षा पैसा लेते थे और ज़िंदगी अच्छी गुजारते थे। क्योंकि पैसा लेते थे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मेहनत का मेहनताना ले रहे हैं और उससे अगला को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी सुधर रही, तो कहीं किसी को कोई शिकायत का जगह नहीं।
तो ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते था। और ये लोग फिलोसफरों की निंदा करते थे कि फटे कपड़े पहन कर रहते हैं, ज़िंदगी में खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं है। और सच्चाई भी वही थी। फिलोसफरों की स्थिति ये थी कि सोक्राट जैसे फिलोसफर की पत्नी कहा करती थी, यू आर ब्रिंगिंग माइजरी, नॉट ब्रिंगिंग एनी ब्रेड। घर में खाने को नहीं हो, तुम कुछ लेकर नहीं आते हो, कुछ तुम कमाते नहीं हो। और सोक्राट जैसा व्यक्ति कहता था, you should have a pride because you are the wife of Socrates. Socrates are being dissatisfied when moving in the market, they are getting more honor than any other. दार्शनिक सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए मरते थे। खाना न हो, परिवार भूखे है, बच्चे भूखे हैं, पेट में रोटी नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा की बातें करते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द वाइजेस्ट, आई एम द वाइजेस्ट। ये फिलोसफर का कथन है, आई एम द वाइजेस्ट। और इस गलत ये में हमेशा इन लोगों का सोच अलग है। यह हर व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है। प्लेटो जैसा दार्शनिक अगर ऐसी सेखी बघारता हो तो ये चलेगा, क्योंकि प्लेटो एक बहुत ही सुदृढ़ और बड़े राजघराने के व्यक्ति थे। आर्थिक गतिविधियों पर उनको नज़र रखने की ज़रूरत नहीं थी। परंतु अलग लोग, दोज पीपुल हु आर गेटिंग एजुकेशन फॉर देयर लिवलीहुड, वो शिक्षा ही इसलिए पा रहा है कि हमको रोजी रोटी का कोई साधन मिल जाएगा और नौकरी मिल जाएगी। फॉर दोज फिलोसफी इज नॉट द सब्जेक्ट, बट फॉर दोज हु आर एजुकेटिंग फॉर गेटिंग नॉलेज, वह अध्ययन इसलिए कर रहा है कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है। फिर उसकी बातें दूसरे हैं। इसलिए फिलोसफी को कभी भी धन प्राप्ति का विषय नहीं माना गया। स्टडी ऑफ फिलोसफी इज नॉट द मैटर टू बी रिच, बट इसके अध्ययन से कुछ अलग प्रकार की चीज़ें जरूर मिल जाती है जो समाज में उसको डिस्टिंग्विश करती है। इसके अध्ययन में कभी भी धन का उपार्जन कैसे हो, धन का बचत कैसे हो और आर्थिक क्रियाकलाप कैसे, इसका अध्ययन का विषय ही नहीं रहा। इसके अध्ययन का विषय हमेशा जगत का नियंता कौन है, व्यवस्थापक कौन है, ये दुनिया कैसे बनी, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस टाइप के ऐसे प्रश्नों का इसमें हमेशा से ही सामंजस्य रहा, जिसका ना उत्तर उस समय मिला ना आज मिला है। और कंटिन्यूस ये चर्चा अलग अलग विचारों को लोग अलग अलग प्रकार से देते रहे हैं, परंतु वह विचार कितना सत्य है, स्टिल इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आने वाली पीढ़ियां कुछ अलग विचार देगी, तो चाहे इंडियन फिलोसफी हो या वेस्टर्न फिलोसफी हो। परंतु सोफिस्टों के एजुकेशन में इतने सब्जेक्ट की भरमार थी और इस टाइप से डिजाइन्ड एजुकेशन हुआ करता था। साइंस ऑफ लॉजिक, तर्कों पर आधारित, जिसके कारण उस जमाने में न्यायालय नहीं हुआ करता था, तर्कों पर ही समस्या का समाधान होता था। एक समय किसी मिल्कमैन के ऊपर में केस हो गया कि यह दूध में पानी मिला करके बेचता है। एक कोई इसके पक्ष में बहुत बड़ा लॉजिकल कोई विद्वान आया, कहा कि नहीं ये तो गलत है, केस गलत है, दूध में पानी मिला कर नहीं बेचता।
यह पानी में दूध मिलाकर बेच रहा है। सो इसने क्राइम कहाँ किया? दूध में पानी मिलाना क्राइम हो सकता है, परंतु पानी में दूध मिलाना क्राइम कहाँ है? दूध का केमिकल स्ट्रक्चर ही बताता है कि इसमें 70% पानी है, तो पानी में ही दूध मिलाया गया। ऐसे तर्क दिए जाते थे और ऐसे तर्कों की पढ़ाई होती थी। एक दूसरे एग्जाम्पल में एक महिला एक कोर्ट में अपने घर से कुछ तथ्य तैयार करके लाई। कोर्ट में आने के बाद भूल गई और ये याद करने लगी, आई कंसीव्ड थ्राइस। बगल में बैठा हुआ उसका कोई दूसरा पार्टी एक ओरेटर खड़ा हुआ, सर माई लेडीज ओरेटर हैज टेल्ड ही हैज कंसीव्ड थ्राइस बट प्रोड्यूस नथिंग। बड़ी शर्मिंदगी की बात हुई, महिला शर्म से बैठ गई। इस टाइप से तर्कों, क्योंकि कंसेप्ट शब्द का अर्थ सोचना भी होता है और गर्भ धारण करना भी होता है, इस टाइप की एजुकेशन की जाती थी, इतने विस्तृत नॉलेज दी जाती थी। और उनके एजुकेशन का लेवल क्या था? डिफरेंट एजुकेशन, डिफरेंट एग्जामिनेशन, टेस्ट एंड देयर बाई प्लेस टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट। इस टाइप से उनको जॉब्स मिल जाते थे और समस्याएं जो इंसान की ज़िंदगी की आर्थिक समस्याएं होती थी वो स्वतः हल हो जाती थी। और ये प्राइम मिनिस्टर तब भी था, आज भी और रहेगा, इंसान की ज़िंदगी के साथ यही रहेगा। तो ये था सोफिस्ट कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स एजुकेशन, सोफिस्ट वर्सेस फिलोसफर, या सोफिस्ट स्कूल ऑफ ग्रीक फिलोसफी। ये इस टाइप की सारी चीज़ें कही गई। और फिलोसफरों के साथ दिक्कत क्या थी? निश्चित रूप से आर्थिक स्थितियां उनकी अच्छी नहीं होती, लेकिन सोच कुछ दूसरे प्रकार की होती थी। वे छोटों लोगों के साथ दूसरी नज़र से देखते थे और बोलते थे द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपुल आर ओनली टू फील देयर टॉमी एंड टेक ए फुल रेस्ट, दैट्स ओवर। पेट भर का खाना, रोटी मिल जाए और सोने के मिल जाए, सामान्य व्यक्ति की ज़िंदगी की इससे ज़्यादा कुछ ये नहीं। परंतु उनको खुद भी कुछ नहीं हुआ करता था, तो सोच का एक नज़रिया अलग होता था। तो आप समझ सकते हैं कि सोफिस्ट एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उस समय से आज तक। वैसा एजुकेशन फिलोसफी में, जिस एजुकेशन के बदौलत कहीं कोई समाज में इसका कोई मूल्य नहीं और कहीं कोई दो कौड़ी की नौकरी नहीं मिले, उस फिलोसफी के एजुकेशन का क्या मतलब? उसमें कॉमन पीपल के लायक ऐसा कोई चीज़ नहीं। ये उन्होंने दिखाया और फिर उन्होंने सोफिस्टों ने बताया वी आर गिविंग एजुकेशन एंड यू आर गिविंग नॉलेज। सोफिस्टों ने कहा वी आर गिविंग एजुकेशन और फिलोसफरों को कहा यू आर गिविंग नॉलेज। सो देयर आर द डिफरेंट। अपना पर्पस है समाज में समाज के लायक उपयुक्त और सक्षम व्यक्ति तैयार करना, सो दैट कुछ सामाजिक मूल्यों के प्रति ये रहे और अपना सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसके लिए योग्य बन सके, अपना एक कार्य। निश्चित रूप से ये बहुत बेहतरीन उद्देश्य था और ये कंट्रीब्यूशन सोफिस्टों का बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन था। भले ही फिलोसफर उनके ऊपर निंदा करते हो कि आप शिक्षा को बेचते हो, ज्ञान को बेचते हो, तो हमेशा से होते रहा है, आज भी है और होगा भी। मुफ्त में कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और एक नया किस्म का वीडियो था। सोफिस्ट कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स एजुकेशन, आज से 2,500 वर्ष पूर्व से लेकर दे आर डिजाइनिंग सच ए टाइप ऑफ एजुकेशन विच आर enables people to get success in the society। समाज में सक्षम हो सके
सफल हो सके ऐसा योग्य व्यक्ति तैयार करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेंगे और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको आगे आने वाली सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पुनः मैं फिर आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पिछले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन से पूरी तरह इत्मीनान से इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी का अध्ययन करें। यू गेट ए वेरी ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट फॉर बोथ ऑफ दी फिलोसफी। थैंक यू। अगले वीडियो में